जेल से बाहर आने के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन लगातार सुर्खियों में। रिहाई पर जमकर सियासत भी हो रही है। इन सबके बीच सहरसा में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे जेल से निकलने पर जिसको छटपटाहट है वो सब जानते हैं, आदमी कमल दल को हाथी की तरह रौंद देगा। वहीं कहा कि बीजेपी वाले मेरी रिहाई से बहुत परेशान है। साथ ही आनंद मोहन ने तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी पर इशारों में हमला बोला। कहा मुझे आंध्र प्रदेश से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आनंद मोहन ने नीतीश के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया और बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। मेरे निकलने के बाद छटपटाहट किसको है, क्यों है? जानता है ये आदमी कमल दल को हाथी की तरह रौंद देगा, फाड़ देगा। ये छटपटाहट तो देखिए, तो सहरसा में बीजेपी पर जमकर बरसे और सीधे तौर पर देखिए लगातार सियासत हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अब इसके पहले चुप्पी साधे हुए थे और इसे लेकर कभी कोई बयान सामने नहीं आ रहा था, लेकिन आपको बता दें कि अब सीधे तौर पर उन्होंने निशाना भी साधा और ये कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग परेशान हैं और मुझे आंध्र प्रदेश से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि जब से आनंद मोहन की रिहाई हुई है एक सवाल बना हुआ है और इसे लेकर हर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी दलील है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले को ही ज़्यादा मेरी रिहाई से परेशानी हो रही है। बीजेपी वाले को दरअसल डर सता रहा है और इसी डर की वजह से ये परेशानी हो रही है। ये आदमी कमल दल को हाथी की तरह रौंद देगा, ये निशाना साधा। मेरे निकलने के बाद छटपटाहट किसको है, क्यों है? जानता है ये आदमी कमल दल को हाथी की तरह रौंद देगा, फाड़ देगा। ये छटपटाहट तो इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। रिहाई का विरोध दूसरे माध्यमों से करने लगी है। दोहरी राजनीति और दोहरा सोच भारतीय जनता पार्टी का यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को कहीं ना कहीं स्वार्थ की राजनीति से जोड़ने का काम करती है। जबकि इस मामले में परिहार बोर्ड के फैसले के बाद ही आनंद मोहन जी की रिहाई दी गई और आनंद मोहन जी के साथ साथ 27 अन्य लोगों को रिहाई मिली। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही बिहार की सरकार की नीति है ना किसी को फंसाना ना किसी को बचाना। आनंद मोहन जी की रिहाई कानून और नियमों के हिसाब से हुई है। इन बातों को हम लोगों ने कई बार कहा है, लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग भाजपा का स्टैंड रहा है। भाजपा के कई नेता हों, सुशील कुमार मोदी जी हों या अन्य नेता, ये लोग लगातार आनंद मोहन जी की रिहाई के पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही रिहाई होती है विपक्ष में चले जाते हैं, नाप शनाप बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। इससे दिखता है कि इन लोगों के मन के अंदर सिर्फ द्वेष का भाव है। अब ऐसे में आनंद मोहन जी हो या अन्य लोग हों, भाजपा की कंफ्यूजिंग प्रतिक्रिया पर रिएक्शंस आना तो बहुत लाजमी है। कानून में संशोधन हुआ, उसमें कई लोगों की रिहाई हुई है, उसमें आनंद मोहन जी की भी रिहाई हुई। जब कई लोगों की रिहाई हुई तो कोई हाय तो भाजपा ने नहीं मचाया। जब आनंद मोहन जी की रिहाई हुई, उन्होंने सज़ा पूरा कर ली, अच्छे आचरण पर उनका रिहाई हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता देश ही नहीं राज्य भर में भी देश भर में भी हाय तौबा मचा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। आखिर क्या बात है कि आनंद मोहन जी के पीछे हाथ धोकर भारतीय जनता पार्टी के लोग पड़े हैं? आखिर क्या दिक्कत है आनंद मोहन जी से भारतीय जनता पार्टी को? आनंद मोहन किस छवि के लोग हैं और किस कारण से वो इतने लंबे समय तक सजा भोगे, ये सब उन जनता जानती है। और देश में आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के ने प्रधान सेवक के रूप में इस देश की सेवा की है और ये लोगों ने बंदूक के नोक पर कह सकते हैं कि बंदूक के नोक पर ये लोगों ने काम किया है, तो निश्चित रूप से दोनों के विचार और संस्कृति में तो अंतर रहेगा ही। और जहाँ तक कमल की बात है, कमल खिलता रहेगा। इनके प्रयासों से कई लोगों ने लाठी में तेल पिलाया, कई लोगों ने
तीर चलाया, लेकिन उससे कमल का कोई सेहत पे असर नहीं पड़ा। तीर भी मुरझा गया और लाठी भी खत्म हो गई। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, देखिए, इस बात को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार इसे लेकर बयानबाजी भी सामने आ रही है। देखिए, लगातार बयानबाजी सामने आ रही है और जिस तरह से आनंद मोहन ने बयान दिया है उसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कमल वाले को हाथी की तरह जो है कोई हाथी जो है कुचल देगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसको लेकर साफ तौर पर अब राजनीतिक पंडित जो है वो कह रहे हैं कि ये आनंद मोहन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और वो साफ दिख रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है जिस तरह से बयान दिया है उसको लेकर जो है बीजेपी पर निशाना साधने का कोई कहा जाए तो तमाम चीज़ें वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी हो या अन्य लोग हों या अन्य पार्टियाँ हों, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि आनंद मोहन जो है वो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है, लोगों का कहना है कि वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। और जो पहले भी आनंद मोहन की जब रिहाई नहीं हुई थी, वो अपनी बेटी के शादी में आए हुए थे, पेरोल पर आए हुए थे, उस समय जब उन्होंने प्रेस से बात की थी तो उस समय उन्होंने कहा था अगर मेरी रिहाई हो जाती है तो मैं पुनः उसी तरह राजनीति में आना चाहूँगा जिस तरह पहले मैं राजनीति में था और आगे भी उसी तरह बढ़ूँगा और चुनाव भी लड़ूंगा। तो इस तरह की बातें हैं। तो साफ तौर पर अब झलक रहा है कि आनंद मोहन जो है अब जेल से बाहर है, उनकी रिहाई हो चुकी है, तो उसके बाद जो है वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और पहले की तरह जिस तरह वो पहले राजनीति करते हैं तो उसी तरह जो है अब राजनीति करना चाह रहे हैं। वहीं इशारों में जी कृष्णैया जी की पत्नी है, उन पर भी आनंद मोहन ने निशाना साधा है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अब आनंद मोहन की रिहाई से लेकर लगातार सियासत हो रही है, अलग अलग दलील दी जा रही थी, लेकिन आनंद मोहन इस पर बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं दे रहे थे। लेकिन अब सीधे तौर पर चुनौती दी है उन्होंने बीजेपी को लेकर। जी, जिस तरह से चुनौती दी है उसको लेकर है राजनीतिक जो जानकार हैं, राजनीतिक जो पंडित है, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू उनकी पार्टी है और उन्हीं के एजेंडे पर जो है आनंद मोहन जो है उन्हीं के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। अभी बयान की शुरुआत हुई है, आगे देखा जाएगा। तो आनंद मोहन आगे भी जो है बीजेपी पर निशाना साधते रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, ये सीधे तौर पर अब जाहिर हो रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एजेंडे पर चल रहे हैं आनंद मोहन। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसे लेकर देखिए राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से बयान सामने आए हैं, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव